Hello student, very good morning. Myself Avinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwa Parvalganj, and today I am going to start class 9th Physics 12th chapter which is sound. So student, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक का डिस्कशन किया था. आज हम लोग साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल पढ़ेंगे. तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए होता है. तो आइए देखते हैं. Sound is a mechanical wave and need a material medium like air, water, steel, etc. Its propagation, it can't travel through vacuum, which can be demonstrated by the following experiment. तो जैसा कि हम जानते हैं कि साउंड क्या है, एक मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल वेव है सॉरी, और जिसमें मटेरियल मीडियम जैसे कि एयर, वाटर, स्टील में साउंड को क्या चाहिए? मीडियम चाहिए. तो वह इन मटेरियल में ट्रैवल कर सकता है, जिसको हम प्रोपगेशन भी कहते हैं. लेकिन साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ कोई मीडियम नहीं है. तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, बेलजार एक्सपेरिमेंट है. तो इसमें हम देख सकते हैं कि वैक्यूम में साउंड कैसे प्रोड्यूस नहीं होता. बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर. अब हम बात करेंगे साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल. जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं 12.7 में, यहाँ पे जो स्प्रिंग है वह लॉन्गिट्यूडनली रखा गया है उसको, और दोनों साइड से उसे खींचते हैं तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन देखिए बन रहे हैं. तो आइए जानते हैं. द रीजन वेयर द कॉयल बिकम क्लोजर आर कॉल्ड कंप्रेशन. आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि कुछ कॉयल जो है वो पास पास हैं, उस रीजन को हम कंप्रेशन कहेंगे. और जिस रीजन में कॉयल क्या है दूर दूर हैं, वह क्या कराएगा? रेयर फ्रैक्शन. तो एज वी ऑलरेडी नो, साउंड प्रोपगेट्स इन द मीडियम एज ए सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस. तो इससे ये साबित होता है कि साउंड क्या होता है, मीडियम में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के सीरीज में प्रोपगेट होता है. Now we can compare propagation of disturbance in slinky with the sound propagation in the medium. तो अब हम लोग डिस्टर्बेंस, जो साउंड का प्रोपगेशन है उसमें डिस्टर्बेंस क्या क्या आती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो जब साउंड प्रोपगेट हो रहा है, अगर उस समय डिस्टर्बेंस आता है तो उस वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं. In this wave, the individual particle of the medium move in a direction parallel to the direction of propagation of the disturbance. इस वेव में जो इंडिविजुअल पार्टिकल होगा मीडियम में, वह जिस डायरेक्शन में साउंड प्रोपगेट हो रहा है उसके डायरेक्शन के पैरेलल होगा. जैसा कि आप देख भी रहे हैं डायग्राम में. द पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट दे सिंपली ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर पोजीशन ऑफ रेस्ट. तो इस समय क्या होगा? पार्टिकल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल नहीं करेगा, लेकिन वह अपने रेस्ट पोजीशन में ही रहकर बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा. दिस इज एग्जैक्टली हाउ साउंड वेव प्रोपगेट, हेंस साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव. तो किस तरह से साउंड जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रैवल करता है, कैसे प्रोपगेट होता है, आपने देखा. देयर इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव. तो अभी तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात हुई थी, अब हम बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव की. वेव का जो अनदर टाइप है उसका नाम है ट्रांसवर्स वेव. इन ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल डू नॉट ऑक्सिलेट along the direction of wave propagation. ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल जो हैं वह जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट हो रहा है उस डायरेक्शन में ऑसिलेट नहीं करते, बट ऑसिलेट अप एंड डाउन, बल्कि ऑसिलेशन ऊपर नीचे होता है अपने मीन पोजीशन में. ट्रांसवर्स वेव इज वन इन विच इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव about their mean position in a direction of perpendicular to the direction of wave propagation. तो ट्रांसवर्स वेव जो है में जो इंडिविजुअल एक पार्टिकल जो है उस मीडियम का अपने मीन पोजीशन से
क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगा, वेव प्रोपगेट करेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर मीडियम का पार्टिकल जो है, इंडिविजुअल मीडियम का पार्टिकल वो ट्रेवल करेगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसवर्स वेव, द लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव बट फॉर लाइट, अब यहाँ ले लीजिए आप, लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन फॉर लाइट द ऑसिलेशन आर नॉट ऑफ द मीडियम पार्टिकल और देयर प्रेशर और डेंसिटी, इट इज़ नॉट अ मैकेनिकल वेव। लाइट ट्रांसवर्स वेव तो ज़रूर है, लेकिन लाइट के लिए जो ऑसिलेशन है मीडियम के पार्टिकल का, वो ऑसिलेट नहीं करेगा और ना ही वहाँ पे प्रेशर होगा और ना ही डेंसिटी होगी, इसलिए हम इसे मैकेनिकल वेव का नाम नहीं दे सकते। अब बढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में। वी कैन डिस्क्राइब अ साउंड वेव बाय इट्स फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। अगर हम लोग साउंड वेव को डिस्क्राइब करें तो यहाँ तीन टर्म्स यूज़ करेंगे हम वेव को, साउंड वेव को डिफाइन करने के लिए। पहला है फ्रिक्वेंसी, दूसरा एम्पलीट्यूड, तीसरा स्पीड। तो साउंड वेव इन ग्राफिक फॉर्म इज शोन इन फिगर 12.8c में आप देख सकते हैं। वहाँ पे क्या है, हाउ डेंसिटी एंड प्रेशर चेंज व्हेन द साउंड वेव मूव इन द मीडियम। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब साउंड वेव क्या करता है, मीडियम में ट्रैवल करता है तो कैसे डेंसिटी और प्रेशर बदलता है। तो आइए ध्यान से सुनिएगा। द डेंसिटी एज वेल एज द प्रेशर ऑफ द मीडियम एट ए गिवन टाइम वेरीज विथ डिस्टेंस। डेंसिटी जैसे जैसे क्या होगी, बढ़ेगी, उस मीडियम का प्रेशर भी बढ़ेगा और उसका जो डिस्टेंस है वो वेरी करेगा। एबव एंड बिलो द एवरेज वैल्यू ऑफ डेंसिटी एंड प्रेशर, तो जो उसकी वैल्यू होगी डेंसिटी और प्रेशर की वो एवरेज आएगी, जो कि आप 12.8a और 12.8b फिगर में देख रहे हैं। वहाँ पे डेंसिटी प्रेशर वेरिएशन दिया हुआ है। एज ए साउंड वेव प्रोपगेट्स इन द मीडियम, जैसा कि वहाँ पे आप साउंड वेव को मीडियम में प्रोपगेट होते हुए देख रहे हैं। कंप्रेशन आर द रीजन वेयर द पार्टिकल आर क्राउडेड टुगेदर एंड रिप्रेजेंटेड बाय द अपर पोर्शन ऑफ द कर्व। कंप्रेशन उस रीजन को करते हैं जहाँ पे पार्टिकल का क्या है, भीड़ लगी होती है, वहाँ पे ढेर सारे पार्टिकल एक साथ रहते हैं अपर पोर्शन में। उसे हम कर्व से दिखा रहे हैं, अपर पोर्शन कर्व के द्वारा दिखाया जा रहा है। 12.8c फिगर में देखिए आप। पीक रिप्रेजेंट कर रहा है उस रीजन को जहाँ पे द रीजन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, जहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन होता है उसे पीक रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दस कंप्रेशन आर रीजन वेयर डेंसिटी एज वेल एज प्रेशर इज हाई। तो कंप्रेशन उस रीजन को कहेंगे जहाँ पे डेंसिटी और प्रेशर दोनों ही साथ साथ क्या हो रही हैं, बढ़ रही, हाई हो रही। रेयर फ्रैक्शन आर द रीजन ऑफ लो प्रेशर वेयर द पार्टिकल स्प्रेड अपार्ट एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द वैली, दैट इज द लोअर पोर्शन ऑफ द कर्व इन फिगर 12.8c। अ पीक इज कॉल्ड द क्रेस्ट एंड अ वैली इज कॉल्ड द ट्रू ऑफ अ वेव। रेयर फ्रैक्शन में क्या होता है, उस रीजन में होता है जहाँ पे प्रेशर जो है लो होता है, जहाँ पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो ये फिगर में आपको वैली नुमा दिखाई देगा। इसका जो लोअर पोर्शन कर्व है उसे आप 12.8c में देख सकते हैं। इसके पीक को हम क्रेस्ट कहते हैं और वैली को ट्रू ऑफ वेव कहते हैं। अब हम बात करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड द वेवलेंथ। वेवलेंथ किसे कहेंगे, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या फिर दो कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, जो कि आप 12.8c में देख रहे हैं। वेवलेंथ इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, ग्रीक लेटर लैम्डा, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। तो हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने
फ्रीक्वेंसी की यूनिट दिया था। क्या नाम था उनका? हेनरिच रुडोल्फ। Frequency tells us how frequency an event occurs. Suppose you are beating a drum. How many times you are beating the drum in unit time is called frequency of your beating the drum. फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताता है कि कैसे किसी भी इवेंट में फ्रीक्वेंसी कैसे प्रोड्यूस होती है। सपोज करिए कि आप कोई ड्रम बजा रहे हो और वहाँ पे आपको कई बार ड्रम की आवाज़ सुनाई दे रही हो, 1 सेकंड में मान लेते हैं, तो उसी को हम कह लेंगे कि 1 सेकंड में जितनी बार आपको ड्रम की आवाज़ सुनाई दे रही है वही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। वी नो दैट व्हेन साउंड इज प्रोपोगेटेड थ्रू अ मीडियम द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज ऑसिलेटेड बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। हम सभी जानते हैं कि जब साउंड क्या करता है, एक मीडियम से की डेंसिटी ऑसिलेट करती है मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू तक। द चेंज इन द डेंसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू देन द अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू मेक्स वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो कह लेंगे जब डेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू पे पहुंचती है और अगेन वह जब मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचती है तो हम कहते हैं कि उसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया। द नंबर ऑफ सच ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 मिनट में या कह लें 1 यूनिट ऑफ टाइम में होते हैं उसी को साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी माना जाता है। If we can count the number of the compression or rarefaction that cross us per unit time, पर यूनिट टाइम में यदि हम कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को काउंट करें तो वह क्या कहलाएगी? वी विल गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। इट इज़ द यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाई न्यू। इट्स SI यूनिट इज हर्ट्ज। सो स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसी यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।